क्या इसके जिम्मेदार अख्तरुल इमान साहब ही हैं? अख्तर इमाम साहब भी मैं मानूंगी, क्योंकि उन्होंने मतलब कि उनको भी देखना चाहिए था ना कि मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ कौन खड़ा है। अरे जो अपने को नहीं हुआ वो गैरों का कहाँ होगा। ये अख्तर साहब की कहीं ना कहीं गलती है। अख्तर साहब ने उस टाइम बैक वालों को चुना और बैक वालों का साथ दिया। हमें तो अपनों ने लुटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार की राजनीति का जो माहौल है एकदम सबसे ज्यादा कहें अगर तो महाराष्ट्र से भी गर्म हो चुका है, क्योंकि लालू के लाल तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा खेला कर दिया है और ऐसी पार्टी के 4 विधायक को अपने खेमे में ला लिया है, जिस चीज को आप भी कल से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं किशनगंज जिले के दिघलबैंक प्रखंड के एआईएमआईएम पार्टी के महिला अध्यक्षा पम्मी बेगम जी के पास। हम इनके पास पहुंचे हैं, इनसे इन्हीं मुद्दे पर 2-4 सवाल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर वो ओवैसी जो हमेशा ईमानदारी की बात कर रहा था, या फिर ओवैसी के वो चारों विधायक जो मंच पे लंबे लंबे भाषण कर चुनाव तो जीत गए, तो आखिर हो क्या गया कि लालू के लाल के गोद में जाकर समा गए। क्या हो गया? एमआईएम पार्टी के विधायक बिहार के सीमांचल इलाका से कल से पहले 5-5 गिने जा रहे थे, आज केवल एक ही साहब बचे, वो भी अख्तरुल ईमान। बाकी सब कहाँ चले गए? देखिए, आपने बोला कि 5 विधायक गिनती में आ रहे थे, आज एक ही गिना। मैं आपको कहावत के जरिए बता देती हूँ। एक आम का गाछ या किसी भी फल का गाछ आप लगाते हो, जो गाछ का दर्द आपको होगा, जो जब फल खाने का टाइम आएगा उसको टाइम पे दवाई खाद कौन सा देना, जो गाछ का दर्द आपको होगा वो आपके बेटे या आपके पोते को नहीं होगा। तो ये जो लोग आए थे, ये बैक वाले लोग थे। इनको क्या दर्द है, एमआईएम को कैसे सींचा है, ये 6 साल में एमआईएम को कैसे किस मुकाम के घर घर तक कैसे पहुंचाया गया, कैसे हालातों के साथ सामना करके लोगों की गालियां खा खा के एमआईएम को ऐसे हालातों तक ला के आज मुकाबले में खड़ा करके 5 विधायकों को कामयाब किया। और आज ये लोग जाके आरजेडी की गोदी में बैठ गए। तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग पब्लिक के लिए ये कुछ नहीं सोचा। इन्होंने अपना देखा, सिर्फ अपना फायदा सोचा। सीमांचल के साथ हमेशा धोखा होता आया है और आगे भी धोखा ही होता रहेगा। अब तो नेता लोगों के नाम से विश्वास ही उठ चुका है। सीमांचल में जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था एमआईएम पार्टी आई, यहाँ पर इंसाफ की बात होगी, हुई कहाँ इंसाफ की बात? उससे पहले ही ये लोग अपना पासा पलट क्यों लिए? हमें तो अपनों ने लुटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। वही कहानी हो गया। आज देखिए, आज जो सीमांचल में हालात है, बाहर में जो लोग प्रदेशों में भी बैठे हैं वो भी हा हा कर रहे हैं, क्योंकि जिनके बेटे बाहर कमाने गए हैं, जिनके घर वाले बाहर कमाने गए हैं। आज मेरा सीमांचल पूरा डूब रहा है पानी में। खास करके मेरा दिगल बैंक और टेढ़ा गाछ और डुमरिया और तेलीविटा, यहाँ पे इतना कटाना है कि लोगों के घर में 5-5, 6-6 दिन से खाना नहीं बना और ये लोग जाके पार्टी खेल रहे। यही पब्लिक ने इन लोगों को जिताया था। मानते हैं ठाकुरगंज से आपकी सीट नहीं निकली थी, लेकिन आपकी बहादुरगंज से सीट निकली थी, आपकी कोचाधामन से सीट निकली थी, तो आपने उन लोगों के साथ कहाँ खड़े। अररिया कितना डूब रहा है, आप लोग शाहनवाज साहब जाके और इन लोगों को मिल जाके, अरे जो अपने को नहीं हुआ वो गैरों का कहाँ होगा। ये अख्तर साहब की कहीं ना कहीं गलती है। अख्तर साहब ने उस टाइम बैक वालों को चुना और बैक वालों का साथ दिया। और जो माजी साहब हैदराबाद से आके वो हमारे देखिए, कोई भी बेटी जब बहू घर में आती है तो उसको 1 महीना 2 महीने तक उस घर का हिसाब नहीं आता कि राशन वाला डिब्बा कहाँ पड़ा होगा, मेरी सास का किससे लेन देन है, मेरी सास किससे बरतती है, कैसे जाना आना होगा। लेकिन वो हैदराबाद से आके यहाँ पे टिकटों को बुक करता है और दे के टिकटें चला जाता है। और आज हालातों का सामना हम लोग। बहुत बड़ी बात आपके जवाब से ही सामने आई है। क्या इसके जिम्मेदार अख्तरुल इमान साहब ही हैं? अख्तर इमाम साहब भी मैं मानूंगी, क्योंकि उन्होंने मतलब कि उनको भी देखना चाहिए था ना कि मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ कौन खड़ा। क्या के बहादुरगंज में उनके बुरे वक्त में कौन था? उस टाइम तो हमने जारनामी को कभी देखा ही नहीं था। उस टाइम मतलब कि उनके कार्यकर्ता ही उनके पीछे होते थे, जो आज भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन लोग तो चले गए, आज भी उनके कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं दुख है। लेकिन अब मेरे को ऐसे लग रहा कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं टूट गया, क्योंकि नेता लोगों के ऊपर से विश्वास उठ गया। हम किस पे विश्वास करें, किसके साथ विश्वास करके चलें, किसके ऊपर विश्वास करें। इसलिए हम लोगों को अब अपने ही दम पे पब्लिक की सेवा करनी है, अपने दम पे। एक ऐसा विधायक इजहार आशफी साहब जो कोचाधामन से हैं और वहां से अख्तरुल इमान साहब भी आते हैं, लेकिन अख्तरुल इमान साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि कोचाधामन सीट को इजहार आशफी को दे दिया और वो खुद जाकर अमर विधानसभा से विधायक लड़े। ये बात अलग है कि दोनों की जीत हुई, लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी
गलती या चूक कहाँ हो गई कि सब भगोड़े की तरह भाग गए? इन लोगों हम लोग तो सोशल मीडिया में कई दिनों से देख रहे थे, और इस बारे में मैं जिला अध्यक्ष साहब से, इसाक साहब से भी फोन पे बात किया, और लोगों से भी जो पार्टी के साथ मेन बड़े कार्यकर्ता है। मैं तो एक दिगलगाम प्रखंड से हूँ, तो मैंने जब सबसे बड़े पदाधिकारियों से बात किया तो वो लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब कल अचानक 3 बजे ये खबर देख रहे हैं, उसके बाद मैं फोन लगा रही हूँ लोगों से, फिर पूछ रही हूँ, तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस वजह से गलती तो कहीं ना कहीं पार्टी से ही हुई है, तो आज उसका खमियाना भी चलिए, पार्टी ये को। लोग भले ही आरजेडी में चले गए, चुनाव तो ये लोग लड़ेंगे ही। 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा बिहार का, तो ये लोग तो चुनावी मैदान में आएंगे ही। उस समय आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से इन लोगों के विरुद्ध में क्या एक्शन रहेगा? देखिए, मैं क्या जवाब दूं, इसका जवाब तो पब्लिक देगी। हम्म, पब्लिक के साथ धोखा हुआ है, किसी नेता के साथ नहीं हुआ, हम्म, किसी के साथ धोखा नहीं हुआ, धोखा पब्लिक के साथ। पब्लिक पब्लिक यहाँ की जो पब्लिक है, आप जानते होंगे कि 80% हम्म, 80% हमारे मोमिन भाई हैं। और जो बाहर लोग बैठे 2-2%, 3-3% कई शहरों में बैठे हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं से आस थी कि किशनगंज से, सीमांचल से जो विधायक निकले हैं, वो हमारी आवाज कहीं ना कहीं विधानसभा में उठाते हैं, उठाएंगे। उन लोगों का आस भी तोड़ा है। खाली ये मत सोचिए कि ये सीमांचल के साथ धोखा हुआ है, ये पूरे ही लोगों के साथ धोखा चलिए, हुआ है। धोखा तो ये हुआ है, ये पिछड़े बात सही है। पिछड़े दबे कुचले सब लोगों के साथ धोखा हुआ है। चलिए, ये तो सही बात है कि धोखा हुआ है। अब 5 की जगह में एक अकेले अख्तर ईमान साहब बच गए हैं। अब इससे क्या होने वाला है? जी, अब वो जब तक ऊपर वाले ने उनकी आवाज दी है, पहले भी वो एक था, और एक के साथ अनेक जुड़ने की कोशिश होगी, मेरे जहां तक लगता है। और अगर पार्टी का ये रवैया रहा, तो ये एक भी रहने की संभावना नहीं लगती, क्योंकि पार्टी को आप सोच के समझ के, हर कदम को सोच के देखिए पार्टी किस तरीके से चल सकती है। ये मत सोचिए, जो घर कार्यकर्ता होता है मेन वो है। आप तो विधायक बन गए, जाके पार्लियामेंट में बैठ गए, जहाँ गए तो फ्लैट में जाके बैठ गए। आपको पर जो कार्यकर्ता होता है उसको 10 बातें भी सुननी पड़ती है, और लोगों का दर्द आपके पास, हम अपना दर्द लेके जाएंगे, आप हमारा दर्द नहीं सुनोगे, तो कैसे विधायक को आप? ऐसे विधायकों से अच्छा हम खुद ही अपने आप को मतलब कि मजबूत करेंगे और अपनी बातों को आगे रखने का कोशिश बहुत अच्छी करेंगे। बात है, समस्याओं का समाधान क्षेत्र में तो हुआ ही नहीं, लेकिन इन लोगों का समस्या का समाधान हो गया, आरजेडी में चले गए और लालू के लाल तेजस्वी के हाथों लड्डू खा रहे हैं। जी, लड्डू खा रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, मैं आपके चैनल के, इन्होंने अगर जाना ही था, इनको अगर पार्टी बदलने का ही शौक था, तो इससे अच्छा सरकार वाली पार्टी में जाते, जेडीयू में जाते। कुछ तो मेरे सीमांचल का भला होता, किशनगंज का भला तो होता। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? आप क्या सोच रहे थे जिसके पास जाने से क्या हो गया कि सरकार बना लेंगे? मेरे को तो लग नहीं रहा इतना आसान नहीं पड़ा है कि सरकार को तोड़ना। पहले 75 विधायकों के साथ आरजेडी दूसरे नंबर पर थी। बुचहा विधानसभा में उपचुनाव जीतने के बाद 76 विधायक, उसके बाद फिर भी दूसरी पार्टी में थी, दूसरे नंबर की पार्टी थी। लेकिन अब आप ही की पार्टी के 4 विधायकों के घर सेंध मारकर अपनी पार्टी में लेकर नंबर 1 पार्टी बन गई है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि सरकार भी बहुत जल्द बनने जा रही है आरजेडी की। पहले भी आरजेडी की सरकार रही है, कितना का विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है, हम भी देख रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कितना विकास हुआ है आरजेडी की सरकार में। कोई विकास नहीं हुआ था। मैं तो यह बात फिर दोबारा कह रही हूँ कि अगर इन लोगों को जाना ही था तो जेडीयू में चले जाते, मेरे सीमांचल का और मेरे पब्लिक का भला कर देते। चलिए, अगर विधानसभा अरे बिकना ही बहादुरगंज। था, बिकना ही था। ये बिके हैं, अच्छा, ये लोग बिके हैं। इल्जाम लगा रहे हैं। इन लोग सही इल्जाम वाली कौन सी बात है? अच्छा। क्या इन लोगों को विधायक बनाया नहीं था पब्लिक ने? विधायक के पद पे बिठाया नहीं था? विधायक वाला आपको अपने बोलने के लिए हमने आपको भेजा था कि हमारी विधानसभा में दबे कुचलों की आवाज उठाने के लिए भेजा था। आपको इसके लिए नहीं भेजा था कि आप जाके खुद बिक जाओ, अपना विकास करो, पब्लिक मरे। आज पब्लिक का कौन से हालात पे है? आज हम पम्मी किसके बेगम पास? जी, आप बिकने की बात कर रही हैं। ओवैसी के पास इतने करोड़ों रुपए की संपत्ति है, वो क्यों फिर इन लोगों को नहीं दिए? आप इल्जाम लगा रहे हैं एक तरह से बिकने की। करोड़ों का मतलब कि बिक्रे तो बिके। देखिए, अवैसी साहब असूल पे चलने वाले आदमी हैं, जो उनका बनता वो अपने हक के लिए लड़े। इन लोगों ने लेकिन अंदर से कौन सी खिचड़ी पका के पब्लिक के साथ धोखा किया है, पब्लिक इसका जवाब जरूर देगी। ऐसी बात नहीं। लालू के लाल का चक्कर हैदराबादी बिरयानी पर भारी पड़ गया। नहीं नहीं, बिरयानी पे भारी नहीं पड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और शेर मतलब कि अकेला ही जंगल में निकलता है। अवैसी साहब को हम लोग पसंद इसलिए करते हैं कि वो हमेशा ही दबे कुचलों की आवाज उठाते हैं। इस वजह से हम भी इस पार्टी के साथ थे, दबे कुचलों की आवाज चलिए, उठाते हैं। बहादुरगंज विधानसभा से अंजार नईमी आरजेडी से एक बार चुनाव लड़े थे, जिसमें उसको केवल 8.5 या 9 हजार के करीब उसको वोट मिला था। जी। लेकिन अगली बार जब वो एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और वो भी ऐसे विधायक को हराते हैं जो 4-4 बार से विधायक रहते हैं, और इस पर भी उसको ये ऐसा क्यों, ऐसा उसके दिल में ऐसा लगा कि हमें आरजेडी में जाना चाहिए,
और सब के सब एक साथ बिना किसी को बोले चले गए। देखिए, वो लोग आरजेडी से लड़े थे, उनको वोट नहीं मिला। इस बार अज़ार नईमी साहब को वोट नहीं मिला। अगर आपके दिमागों में सबके ये चल रहा है हम्म। कि अज़ार नईमी को वोट मिला है, अज़ार एसपी साहब को वोट मिला है, तो ये सब सोच गलत है। अच्छा। वोट मिला है अवैसी साहब को देखते हुए। अवैसी साहब के देखते हुए लोगों ने वोट दिया, अपनी बात रखी कि नहीं, हम इनको भी मौका दें, यही लोग हमारी आवाज़ उठाएँगे। आज सबसे ज़्यादा मेरे को ये लग रहा है कि अवैसी साहब क्या सोच रहे होंगे सीमांचल के बारे में, कि इतने लोग मतलब कि वहाँ के गिरे हुए हैं, कि मतलब कि उन लोगों को उठाते हैं और करते हैं और वो लोग बिक जाते हैं। अच्छा, ये विधायक। आज सीमांचल वालों ने अपना खुद, आज सीमांचल वालों ने अपना खुद मतलब कि अवैसी साहब के आगे मतलब कि अपने आप को हमने झुका दिया। लेकिन पब्लिक ने, पब्लिक का कोई कसूर नहीं, पब्लिक ने तो, जब आप आज वोट मांगने पब्लिक के पास जा सकते हो, अपनी हर बात को पब्लिक के पास रख सकते हो, तो आपने ये बात पब्लिक के बीच में रखी, आपने सोशल मीडिया में ये इंटरव्यू दिया। ऐसे तो कोई भी बात हो तो वीडियो में आप वीडियो डाल देते हो। आपने बोला कि मेरे को ये फलाना खरीदने आ रहा है, मैं बिकूं कि ना बिकूं, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं पूछा। आपने क्या समझ रखा, पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा ना। कोई बात नहीं, पब्लिक को एक बार आप बेवकूफ बनाओगे, दो बार बनाओगे, आगे से जागरूकता पब्लिक आ रही है, तो इस वजह से आपको मुंह तोड़ अच्छा जवाब पम्मी देना बेगम जी, लास्ट और अंतिम सवाल, विधायकों के आरजेडी के जाने के साथ साथ क्या ये भी समझें कि सीमांचल से पार्टी हैदराबाद चली गई लौट के? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब अख्तर इमाम साहब अकेले पार्टी को लेके आए थे, उसके बाद 5 विधायकों को यहाँ पे जिताने का काम किया। इंशाअल्लाह जिनके दिल में जगह है, वो अपने दिल में जगह रखेंगे। और पार्टी, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगी, अख्तर साहब को पार्टी को सही तरीके से सींच के चलना होगा, कार्यकर्ताओं को लेके चलना होगा, पार्टी को लेके चलना होगा। कौन मतलब कि आपके साथ बुरे वक़्त में खड़ता है, कौन अच्छे वक़्त में खड़ता है, उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर पार्टी को लेके चलेंगे, तो इंशाअल्लाह पार्टी फिर, नहीं तो पार्टी, सही बात है कि विधायक 2024 में अख्तर अली मान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्या इसका असर पड़ सकता है उसके चुनाव में? अभी तक तो हमको ये पता नहीं है कि 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस चीज़ के बारे में हम नहीं कह सकते। और रह गया मतलब कि वो तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक का विश्वास खत्म हो गया। खुद हम लोग कह रहे हैं कि हमारा विश्वास खत्म हो गया, किस पे यकीन करें, किस पे यकीन करें, कोई यकीन लायक नहीं है। जीतते किधर से हैं, जाते किधर हैं। हम तो सोचे थे, कहते थे कि एमआईएम के कार्यकर्ता को कोई खरीद नहीं सकता, आज विधायक लोग बिक गए। सोचने वाली बात है ये, बहुत